नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड बूस्टर बाय शोभित सर पर। बेटा, इस चैनल के ऊपर आपको IIT, नीट, एयरफोर्स और नेवी का बेटर कंटेंट फिजिक्स के लिए अवेलेबल होगा। उस अवेलेबिलिटी के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करके चलेंगे और कंटिन्यू जो आपके पास में लेक्चर की अवेलेबिलिटी रहेगी। अब जैसा आपको यहाँ पर पीछे एक सवाल नजर आ रहा होगा, ये जेई मेन के अंदर पूछा हुआ है 29 जुलाई 2022 को। ठीक है, शिफ्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आया हुआ सवाल है। वैसे सवाल बहुत लल्लू क्वेश्चन दिख रहा है, इजी क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इस सवाल को किस तरीके से करेंगे उसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस कर कर चलते हैं। बेटा जी, बिल्कुल एक लीनियर मेथड ध्यान रख के चलना। जो आपको दिख रहा है वैसा सवाल नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि आपको दिया क्या हुआ है, टाइम का फंक्शन दिया हुआ है। तो इस सवाल को करने का पैटर्न आपको थोड़ा सा चेंज रखना पड़ेगा। अब पैटर्न क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस सवाल को लिखते हैं t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस फोर। ठीक है, t इज इक्वल टू क्या मेंशन किया बेटा जी? मैंने रूट एक्स प्लस फोर मैंशन कर दिया। ठीक है, रूट एक्स प्लस फोर अपन ने लिखा। अब यहाँ पर जैसे ही इसको यूज में लेंगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा t। ठीक है, अब देखो रूट एक्स निकालेंगे तो फोर उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बेटा जी? माइनस का हो जाएगा। फोर जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। उसने टाइम वेरिंग दिया हुआ है आपको 4 सेकंड पर। टाइम वेरिंग जब आपको 4 सेकंड दिया हुआ है तो किस तरीके से करोगे? देखो, डायरेक्ट सवाल है। यहाँ पर बोथ साइड डिफरेंशिएट, दोनों साइड अपन डिफरेंशिएट करके चलेंगे। बोथ साइड डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन करके चलेंगे। रूट एक्स का जब अपन अवकलन करते हैं तो यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जब अपन यूज में लेते हैं, रूट का मतलब होता है 1/2 और अवकलन का मतलब होता है जितनी घात होती है, यानी कि वो सबसे पहले तो आगे लो और उसमें से एक माइनस कर दो। मतलब घात है 1/2, तो 1/2 को आगे लिया और 1/2 में से एक को माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो घात आगे घात एक कम कर दिया। फिर 1/2 एक्स की पावर ये हो जाएगा माइनस का हाफ, माइनस हाफ है नीचे आएगा तो प्लस का हाफ हो जाएगा। मतलब 1/2 एक्स की पावर हाफ हो जाएगा। एक्स की पावर हाफ होगा तो जब एक्स की पावर हाफ होगा तो इसका मतलब रूट होता है, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास में 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पर जब अपन इसको सॉल्व करके चलेंगे तो ये तो लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। ठीक है, और साथ में जब एक्स का वेरी करवाएंगे तो dx बाय dt आ जाएगा। t t होता है टाइम का फंक्शन होता है। जब आप लोगों को पता है टाइम का फंक्शन होता है, टाइम के फंक्शन के अंदर t का t के रेस्पेक्ट में होता है बेटा 1, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का सीधा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा रिमेन अपने पास रहा वो ये रहा dx बाई डी टी 1/2 रूट एक्स है। यहाँ तो 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 बचेगा। 1/2 रूट एक्स है, 2 रूट एक्स इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब अपन आंसर निकालते हुए चल रहे हैं तो देखो dx बाई डी टी, उसने बोला है जो टाइम वेरी करके चल रहा है वो 4 सेकंड पे वेरी करके चल रहा है। तो वेरी करके चल रहा है बिल्कुल 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का रूट आ जाएगा 2, और अपने पास जो आंसर मीट हो जाएगा वो हो जाएगा 4। मतलब dx बाई डी टी टी इज इक्वल टू 4 पर कितना हो जाएगा बेटा जी? 4 हो जाएगा। यही चीज़ अपने को समझ के चलनी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, एक्स डिपेंडेंट है। ओके बेटा, थैंक यू, जय हिंद।